शेख चिल्ली की एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी लग गई। उस सेठ ने उसे अपने ऊंट चराने का काम सौंपा। शेख चिल्ली हर रोज ऊंटों को चराने के लिए जंगल ले जाता और शाम को उन्हें चराकर वापस घर ले आता। एक दिन जब शेख चिल्ली ऊंटों को चराने के लिए जंगल गया तो वो उन्हें चरता छोड़ खुद पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कोई ऊंटों को रस्सी पकड़ कर ले गया। जब शेख चिल्ली जागा और ऊंटों को वहां से गायब पाया तो वो घबरा गया। शेख चिल्ली ने वही प्रतिज्ञा ली कि वह सेठ के घर अब तब जाएगा जब वो सारे ऊंटों को ढूंढकर वापस ले आएगा। ऊंटों की तलाश में शेख चिल्ली जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसे ऊंटों के नाम तक याद नहीं थे। इतने में उसे सेठ के गांव के कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए। शेख चिल्ली ने उन्हें ऊंटों की लीद दिखाते हुए कहा कि जिनके हम नौकर हैं उनसे कह देना कि जिनकी यह लीद है वे जाते रहे। शेख चिल्ली मूर्ख था और ये बात तो सब जानते हैं कि मूर्खों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक दिन की बात है, जब शेख चिल्ली रास्ते में जा रहा था तो लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक लड़का कहता महामूर्ख तो दूसरे लड़के कहते जिंदाबाद। लड़के ये कहने के बाद घरों में छिप जाते और शेख चिल्ली अपना गुस्सा पी कर रह जाता। एक दिन की बात है, शेख चिल्ली के हाथ एक छोटा सा बच्चा चढ़ गया। फिर क्या था, गुस्साए शेख चिल्ली ने लड़के को कुएं में फेंक दिया और घर आकर अपनी बीवी को ये बात बता दी। शेख चिल्ली की बीवी ने रात को शेख चिल्ली के सोने के बाद जाकर उस छोटे लड़के को कुएं से बाहर निकाला। बाहर सर्दी बहुत थी और पानी में रहने से लड़के का बुरा हाल था। शेख चिल्ली की बीवी उस लड़के को अपने भाई के पास ले गई और सारा बात बताई। शेख चिल्ली के साले ने अपनी बहन से कहा कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब इस बच्चे के माँ बाप इसे ढूंढते हुए आएंगे तो फिर क्या करेंगे? शेख चिल्ली की बीवी ने कहा कि देखो भाई, अगर हम इस बच्चे को ऐसी हालत में इसके माँ बाप को सौंपेंगे तो बिना मतलब का हंगामा होगा और बात और बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चे को थोड़ा आराम मिलने तक इसे तुम अपने पास रखो। अगर इसके माँ बाप इसे ढूंढते हुए आएंगे तो उनको मैं समझा लूंगी। इसके बाद शेख चिल्ली की बीवी अपने घर वापस आ गई और एक बकरी के बच्चे को कुएं में फेंक आई, जिस कुएं में शेख चिल्ली ने उस छोटे बच्चे को फेंका था। अगले दिन सुबह के समय जब उस छोटे लड़के के माता पिता उसकी खोज में शेख चिल्ली के घर की तरफ आए तो उस वक्त शेख चिल्ली अपने घर की गली में टहल रहा था। छोटे बच्चे के पिता ने शेख चिल्ली से पूछा कि क्या उसने उनके बेटे को देखा है। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, हाँ, उस छोटे से पाजी ने कल मेरा मजाक उड़ाया था और मैंने उसे सामने वाले कुएं में फेंक दिया है। छोटे बच्चे के माता पिता भागते हुए उस कुएं के पास पहुँचे और गांव के एक आदमी को जल्दी से कुएं में उतारा। उस आदमी ने कुएं के अंदर से आवाज दी कि जनाब, यहाँ कोई लड़का वड़का तो है नहीं, हाँ एक बकरी का बच्चा जरूर है। यह कहकर उसने बकरी के बच्चे को रस्सी से बांधकर ऊपर भेजा। बच्चा वहां न मिलने पर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए और शहर के दूसरे हिस्सों में उसकी तलाश करने लगे। इस बीच बच्चा जब थोड़ा ठीक हुआ तो शेख चिल्ली के साले ने उसे उसके घर छोड़ दिया। यह सब होने के कई हफ्तों तक बेचारा शेख चिल्ली इस बात को लेकर परेशान रहा कि उसने फेंका तो कुएं में इंसानी बच्चे को ही था, फिर वो बकरी का बच्चा कैसे बन गया। इस बात को हुए काफी अरसा बीत गया और शेख चिल्ली को एक और अमीर आदमी के यहाँ नौकरी मिल गई। शेख चिल्ली वहाँ देखभाल का काम किया करता था। एक दिन जब वो और उसका मालिक गाड़ी पर सवार होकर बाजार जा रहे थे तो शेख चिल्ली मालिक के साथ गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। गाड़ी चलते वक्त तेज हवा से शेख चिल्ली के मालिक का रेशमी रुमाल हवा में गिर गया। मालिक को रुमाल गिरते वक्त उसका पता नहीं चला, लेकिन शेख चिल्ली ने यह देख लिया। शेख चिल्ली ने रुमाल को गिरते हुए तो देखा, लेकिन न ही उसे उठाया और न ही उसने इस बात के बारे में मालिक को बताया। इत्तफाक से मालिक रास्ते में एक दुकान के पास जाकर रुका और जब उसे रुमाल की जरूरत पड़ी तो वह अपनी जेब टटोलने लगा। जब उसे रुमाल कहीं न मिला तो उसने इसके बारे में शेख चिल्ली से पूछा। तब शेख चिल्ली ने उत्तर दिया कि सरकार, आपका रुमाल तो बाजार के पास ही गिर गया था।
इस पर मालिक ने शेख चिल्ली को डांट लगाते हुए कहा कि बेवकूफ हो तुमने उसे उठाया क्यों नहीं। शेख चिल्ली ने हाथ जोड़कर उत्तर देते हुए कहा, सरकार हुक्म ही नहीं था आपका। मालिक ने गुस्सा होते हुए शेख चिल्ली को कहा कि इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी चीज हमारी गाड़ी से या हमारी हो वो नीचे गिरे तो उसे फौरन उठा लिया करो। शेख चिल्ली ने मालिक के इस फरमान को जहन में बिठा लिया और उनसे कहा कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगा और आइंदा से इस तरह की शिकायत का आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरे दिन जब शेख चिल्ली और उसका मालिक सैर के लिए गए तो उसके मालिक के घोड़े ने रास्ते में लीद कर दी। शेख चिल्ली ने फौरन अपने घोड़े से उतरकर लीद को कपड़े में बांध लिया और अपने पास रख लिया। जब शेख चिल्ली और उसका मालिक घर पहुंचे तो एक मेहमान उनके घर आए। मालिक और उनके मेहमान आपस में बात कर ही रहे थे, तभी शेख चिल्ली ने अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए वही कपड़े में बंधी हुई लीद मालिक के सामने पेश कर दी। जब शेख चिल्ली मालिक को कपड़ा दे रहा था तो उसने बड़े अदब से कहा कि मालिक, आपकी आज्ञा से घोड़े से गिरी हुई चीज को मैं उठा लाया हूँ। शेख चिल्ली ने मालिक के उस मेहमान के सामने जब मेज पर रखकर उस कपड़े को खोला तो मेहमान जोर जोर से हंसने लगा। मालिक ने जब घोड़े की लीद को मेज पर देखा तो वो बड़े गुस्सा हुए। शेख चिल्ली ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने कदम चुपचाप पीछे खींच लिए। इस वाकये के बाद एक दिन शेख चिल्ली अपने मालिक को घोड़े को पानी पिलाने नदी पर ले गया। जब शेख चिल्ली घोड़े को पानी पिलाने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पानी कम और कीचड़ ज्यादा है, क्यों न घोड़े को थोड़ा और आगे ले जाकर पानी पिलाया जाए। शेख चिल्ली घोड़े को आगे ले गया। वहाँ पानी का बहाव तेज था और गहराई भी अधिक थी। शेख चिल्ली उसी जगह घोड़े को पानी पिलाने लगा। नदी में पानी गहरा था तो शेख चिल्ली ने घोड़े की रस्सी छोड़ दी और उसे आगे कर दिया। पानी का बहाव तेज होने से शेख चिल्ली घबरा गया और वो किनारे की तरफ भाग आया, यह सोचकर कि घोड़ा भी वापस उसकी तरफ ही आ जाएगा, लेकिन पानी के तेज बहाव से घोड़ा उसमें बह गया। शेख चिल्ली ने घोड़े को नदी में बहता देख शोर मचाया कि घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया। इसी तरह चिल्लाते हुए शेख चिल्ली अपने मालिक के पास पहुंचा। हांफते हुए शेख चिल्ली ने मालिक को सारा हाल बताया। मालिक ने उसकी बात का विश्वास करते हुए अपनी तलवार उठाई और शेख चिल्ली के साथ नदी पर चल दिया। मालिक ने सोचा कि वो उसका अपना घोड़ा है और वो नदी के पास ही कहीं पर होगा। जब शेख चिल्ली और उसका मालिक नदी पर पहुंचे तो उसने अपने मालिक से कहा कि आपको यह तलवार संभालने की क्या जरूरत, लाइए इसे मैं पकड़ लेता हूँ, आपको यूं ही बेकार में कष्ट होगा, वैसे भी नदी पर हम पहुंचने ही वाले हैं। इस पर मालिक ने अपनी तलवार शेख चिल्ली को दे दी। जब वे लोग नदी के किनारे पर पहुंचे तो शेख चिल्ली ने मालिक को एक और रूप करके बताया जिधर गहरे पानी में घोड़ा बह गया था। शेख चिल्ली ने कहा, सरकार, घोड़ा यहाँ से भागा है। दिशा बताने के लिए शेख चिल्ली ने किसी पत्थर की बजाय हाथ में रखी तलवार को ही नदी में फेंक दिया। मालिक शेख चिल्ली की मूर्खता की हद को सहन नहीं कर सका और उसके गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। मालिक ने उसे डांटते हुए कहा कि पहले तो मेरा घोड़ा बहा दिया और यह बताने के लिए तुमने मेरी पसंदीदा तलवार भी नदी में फेंक दी। कहानी से सीख। शेख चिल्ली की कहानी नौकरी से सीख मिलती है कि इंसान की अपनी खुद की समझ होना बहुत जरूरी है। बिना विचारे काम करने वाला व्यक्ति खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।